पांडे जी को इनवाइट करता हूं। दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। पांडे जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो 2000 की नोटबंदी हुई है, इसका अर्थव्यवस्था पे, समाज में और लोगों के बीच क्या प्रभाव है? क्या वाकई में बीजेपी और केंद्र सरकार जो क्लेम कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, या फिर वाकई में आम जनता को फिर से लाइन में लग के अपने पैसे जमा करने पड़ेंगे? हाँ जी, नमस्कार ब्रजेश जी। मैं थोड़ा इसको एकेडमिक एस्पेक्ट में आपको यस प्लीज गो अहेड आगे बढ़ा दूं। एक तो ये है कि ये नोटबंद हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें प्लीज। जी, इसमें ऐसा है कि ये नोटबंदी कोई ऐसा नहीं है कि यहीं पे और 2014-16 के पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। ये इकोनॉमी की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसके तहत बीच बीच में लेना पड़ता है ऐसा डिसीजन। और इसके अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो 1000 रुपये का नोट अगर आप पहले देखेंगे हिस्ट्री में, तो 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1946 में उसको विथड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद फिर 9 साल के बाद 1954 में फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद फिर 78 में उसको हटाया गया। उसके बाद फिर 2000 में उसको लाया गया। तो इसको आप अगर एकेडमिक और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे और इसकी चर्चा करेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा हो पाएगी और लाभप्रद हो पाएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अभी जो चर्चाएं हो रही हैं बिल्कुल मोदी सेंट्रिक हो जाता है और मोदी के पॉलिसी को लेकर के सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और उसमें फिर पॉलिटिकल ओवरटोन हो जाते हैं। जो सही ढंग से जिस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। जी, 2000 का नोट आप ऐसे भी देखें कि बड़े नोट की ज़रूरत ही तभी होती है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, महंगाई इतनी हो जाए कि आपको कुछ भी सामान लेने के लिए बड़े बड़े नोट की ज़रूरत होती। और अगर बड़ा नोट ख़त्म हो रहा है तो ये एक इकोनॉमी के लिए आप देखेंगे तो ये अच्छा साइन इसको कहा जाएगा। हाँ, दूसरी बात कि ये जो पैसे जो भी सर्कुलेट हो रहे थे, आप ये देखो कि पहले जो डिमोनेटाइजेशन की बात हुई थी, उसके बाद की ट्रांजैक्शन जो है, डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा है। ये एक ऐसा इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा उछाल आया है। यूपीआई का ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि हम पूरे वर्ल्ड के लीडर हो गए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक्सप्लोड हुआ है। हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, ये बहुत नीचे तक पहुंचा है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारे में नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं कि जब पैसे किसी ने अपने पॉकेट में रख लिए, वो कहने के लिए काला धन हो गया। लेकिन कई बार ये होता है कि हमने ढंग से पैसे कमाए लेकिन उसको हमने कैश रख लिया और जो घर में महिलाओं ने रख लिया, वो कोई ब्लैक इस पर मैं आपसे एक ओपिनियन चाहता हूं। लेकिन ये कि 2000 के नोट लाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि जैसा कि त्रिवेदी जी भी हैं, बीजेपी से ये क्लेम कर रहे थे, केंद्र सरकार भी क्लेम कर रही कि 2000 का नोट गरीब, आम लोग, नौकरी पेशा या छोटे व्यापारी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये फिर 2000 की नोट लाई क्यों गई थी? 2000 के नोट लाया इसलिए गया होगा क्योंकि जब पूरा का पूरा जब 2016 में नोटबंदी हुआ था तो ट्रांजैक्शंस कितनी जल्दी से लोग चेंज कर पाए अपने पैसे जी, अपने पैसों को बदल पाए। हाँ, जो 500 का नोट था वो 4 नोट एक नोट में ही चेंज हो जाए, इस वजह से लाया गया होगा। और आरबीआई का डिसीजन, ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता कि एक दिन में और एक घंटे में किसी ने डिसीजन ले लिया हो। ये पूरी की पूरी सोच प्रक्रिया होती, पूरी गवर्नमेंट और आरबीआई लग करके फिर ये डिसीजन लिया करती है। इसलिए उस पर किसी एक लाइन पे आप ये कह दें इस वजह से ये गलत होगा, इस वजह से ये ठीक होगा, ये कहना बड़ा बचकाना होगा। और 2000 लाया गया, विषय ये है अभी सर तक रहा कि क्या सिर्फ एक प्रेस नोट जारी करके इतना बड़ा फैसला कर देना चाहिए? एटलीस्ट सामने आकर चीजें रखनी चाहिए। जो आरबीआई के गवर्नर आज काम कर रहे हैं, ये उनको उसी दिन करना चाहिए था ताकि असमंजस की स्थिति न बनती। ये ऐसी चीज़ों में आप पुरानी भी हिस्ट्री देखेंगे तो इसी तरह से, बल्कि इससे भी उस टाइम में तो इतनी हमारे पास संचार व्यवस्था भी नहीं थी कि सबको एक बार में बताया जा सके। उसके बाद भी 1000 के नोट बंद हुए हैं और उसके बाद आज जो नोट चल रहे हैं वो आज से 50 साल पहले बिल्कुल नहीं चल रहे थे।
तो सारे नोट चेंज हुए हैं, सारे नोट चेंज होते रहे हैं। शुक्रिया पांडे जी, लेकिन हमारे जिस साथ ढंग बने से रहिएगा। change होते हैं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और